हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पीएच स्केल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। साथ ही साथ विभिन्न पदार्थों का पीएच मान जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी देखेंगे। और पीएच स्केल से संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्नों के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए आज जो पीएच स्केल और विभिन्न पदार्थों का पीएच मान से रिलेटेड वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीएच स्केल। पीएच फ्रेंच शब्द पुसांस डी हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ होता है 10 की घात यानी पावर ऑफ 10। सन 1909 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक एसपीएल सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की। एग्ज़ाम में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि पीएच स्केल की खोज किसने की, तो इसका सही आंसर होगा सोरेनसन। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की। साथ ही साथ सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता या उदासीनता को पीएच के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। अब हम लोग पीएच की परिभाषा को देख लेते हैं। तो पीएच क्या है? न किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के मोलर सांद्रण H+ आयन के ऋणात्मक लॉग को उस विलयन का पीएच कहते हैं। पीएच इक्वल टू होता है -log10 H+ आयन। या इसकी परिभाषा दूसरे शब्दों में हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण की व्युत्क्रम के लघु गणक को उस विलयन का पीएच कहा जाता है। पीएच इक्वल टू log10 1 बाय हाइड्रोजन आयन इक्वल टू -log10 हाइड्रोजन आयन। उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का मोलर सांद्रण समान होता है, अर्थात दोनों का मोलर सांद्रण 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। इसलिए उदासीन विलयन का पीएच मान 7 यानी 7 होता है। अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का मोलर सांद्रण हाइड्रोक्सिल आयन के मोलर सांद्रण से अधिक होता है। इसलिए अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। वहीं पर क्षारीय विलयन की अगर बात करें तो क्षारीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन का मोलर सांद्रण हाइड्रोजन आयन के मोलर सांद्रण से अधिक होता है। इसलिए क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस प्रकार हम लोग क्लियर हो गए कि अम्लीय विलयन का जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तथा उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीएच का मान 7 से जितना कम होता है वह विलयन उतना अधिक अम्लीय होता है और पीएच का मान 7 से जितना अधिक होता है वह विलयन उतना अधिक क्षारीय होता है। पीएच का जो मान है वह 0 से लेकर 14 के बीच होता है, लेकिन अधिक अम्लीय विलयन का मान 0 से कम और अधिक क्षारीय विलयन का मान 14 से भी अधिक हो सकता है। अब हम लोग कुछ पदार्थों के पीएच मान को देखते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उनमें से सबसे पहला है जठर रस। जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। नींबू के रस का पीएच मान, नींबू का रस का पीएच मान 2.4 होता है, कभी कभी 2.2 भी देखने को मिलते हैं। वहीं पर सिरका की अगर बात करेंगे तो इसका भी पीएच मान 2.4 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। दूध का पीएच मान, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। लार का जो पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। शुद्ध जल यानी उदासीन विलयन, शुद्ध जल एक उदासीन विलयन है और अभी बताए थे कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, यानी शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 होता है। रक्त, रक्त यानी ब्लड, ब्लड का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है, थोड़ा क्षारीय प्रकृति का ब्लड होता है। वहीं पर समुद्री जल की बात करेंगे तो इसका पीएच मान 8.4 होता है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, इसका पीएच मान 14 होता है।
नमक का पीएच मान 7 होता है। आंसू का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट, बैटरी का अम्ल जिसे H2SO4 भी कहते हैं, इसका पीएच मान 1 होता है। टमाटर का जो पीएच मान है वो 4.5 होता है। चाय और कॉफ़ी, इसका पीएच मान 5.5 होता है। सामान्य वर्षा, इसका पीएच मान 5.6 से 6 तक हो सकता है। इस प्रकार हम लोगों ने विभिन्न पदार्थों के पीएच मान को देखा, जो अक्सर एग्ज़ाम में 1-2 देखने को मिल ही जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं अगला वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।